में बैठी सरकार जिसका एक ही काम है कि न तो कोई कामकाज करना, न कोई देश के विकास में भूमिका निभाना, केवल भाई को भाई से लड़ाना, जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाना। और एक तरफ हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, जिन्होंने हमेशा कहा है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और भाई को भाई से जोड़ेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से पहले हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, वो लेकिन भारतीय थे, उन सब ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। और जिस समय देश आजाद हुआ, देश में आपको पता है एक सुई का निर्माण भी नहीं होता था। और बड़े बड़े आज हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय, इलाज के लिए हॉस्पिटल, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, बड़ी बड़ी संस्थाएं इस देश में निर्माण हुआ। और हमारे साधारण से परिवारों के लोग, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, उसमें आम आदमी और समाज के निचले तबके से उठ के और बड़े मंचों पे जाके बैठने लग गया। ये केंद्र में बैठी सरकार के नुमाइंदों के बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने देश को एक इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक झूठ की दुकान बना के, नफरत की दुकान बना के और देश में भाईचारे को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली। अपने दोस्तों को, हमारे बड़े बड़े एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको बेचने का काम कर लिया। इस परिस्थिति में जब राहुल गांधी जी इनके खिलाफ बोलते थे तो इन्होंने एक बात कही कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बना देंगे। क्यों भाई? जिस कांग्रेस ने देश की आजादी में हमारे पूर्वजों ने प्राणों की आहुति दी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनको देश को कांग्रेस मुक्त करने की आवश्यकता पड़ने लग गई। इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि जो इनकी बदमाशियां थी, इनकी कालाबाजारी थी, इनकी कारगुजारियां थी, हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी सदन में जाते और बेबाकी से बिना डरे निडर होके इनके खिलाफ आवाज उठाते। केवल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो जमीन पे और सदन में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ते थे। ये इनके बर्दाश्त नहीं होती थी, तो इन्होंने सोचा क्यों न कांग्रेस मुक्त कर दिया जाए। इस देश की भोली भाली जनता है, इसको गुमराह कर दिया जाए। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है और इन्होंने सबक दे दिया। इन्होंने कर्नाटक से शुरुआत कर दी है और वहां इन्होंने राज बदल के और इनको एक परिभाषा दे दी। और आने वाले दिनों में जो 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, चाहे हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे अन्य राज्य हैं, ये बौखला गए हैं। इसलिए ही ये बात करने लगे कि क्यों न एक साथ चुनाव करा लें, क्योंकि इनको पता है इनके स्टेट लेवल पे जो नेता है वो खत्म हो चुके। जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इनकी कारगुजारियों को जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए ये इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सजग हो चुका है और सच्चाई और ईमानदारी के साथ और धरातल पे जुड़ चुका है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो विश्व की सबसे बड़ी पदयात्रा आज से 1 साल पहले शुरू की थी, जो 4000 किलोमीटर से ऊपर चली थी, आज पूरे देश में लगभग 700 जगह इस पदयात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। और उसी कड़ी में और उसी कड़ी में हमारे झुंझुनू का कांग्रेस कार्यकर्ता एक वार्ड से, एक ब्लॉक से, एक गांव से, एक ढाणी से चल के आया है और ये मैसेज देने आया है कि हम जाग चुके हैं। और हमारे पास बताने के लिए हमारे नेताओं द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की एक लंबी गाथा है। हमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, हम हमारा सच जनता के बीच में जाके बता देंगे, वही पर्याप्त है। तो उसी कड़ी में आज हमने हमारी गंगा जमुना तहजीब को आज से 300-400 साल पुराने हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से सहेजी थी कि यहाँ से वो टीला दिखाई देता है, हमारे चंचल नाथ जी का टीला, और ये हमारे कमरुद्दीन शाह जी की दरगाह, जिनकी पूरा देश नहीं विश्व हमें एक मिसाल देता है, एक भाईचारे की मिसाल देता है। आज हमने इस बात को चरितार्थ किया है क्योंकि हमारे में उन्हीं पूर्वजों का खून दौड़ता है, जिन्होंने आज सारे समाज को एक साथ एक कड़ी में पिरो के देश की आजादी का काम हो, चाहे कोई भी सामाजिक सरोकार का, देश के विकास का काम हो, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। आज हमने उसी कड़ी में चंचल नाथ दास जी के टीले पे बाबा ओमदास जी के यहाँ धोख मार के सबने आशीर्वाद लेके वहां से पदयात्रा शुरू की और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिस तरीके से झुंझुनू में अमन, चैन और भाईचारा कायम है, पूरा प्रदेश और देश में कायम हो। क्योंकि ये लोग नफरत की दुकान चलाने वाले लोग,
नफरत फैलाना चाहते हैं। लेकिन इनका नूह का दंगा आप देखिए, इनके समझ में आ चुका। इनकी मणिपुर की जो घटनाएं हैं देश सारा समझ चुका है। अब अति हो चुकी है, अब कार्यकर्ता को जागने की जरूरत है। उस कड़ी में हमने आज पूरे शहर के बीच में से झुंझुनू के लोगों से मिलते जुलते आए हैं और उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस नफरत की दुकान के ताले जड़ेंगे और मोहब्बत की दुकान इस ताल के बीच में हम लगाएंगे। और उसी कड़ी में अब बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हम कमरुद्दीन साहब की दरगाह में पहुंचे हैं और सारे कार्यकर्ता माथा टेक के पूरे झुंझुनू में, देश प्रदेश में और पूरे विश्व में बाबा से यहाँ भी हाथ जोड़ के मालिक से दुआ करेंगे कि पूरे विश्व में अमन चैन कायम हो और उसकी शुरुआत हमारे झुंझुनू जिले से जाएगी। और ऐसे कि जो मोहब्बत की दुकान आज 700 जगह ये पद यात्राएं हुई हैं, लेकिन आपके झुंझुनू जिले की जो पद यात्रा है वो अनूठी है, जिसने भाईचारे का, आपसी सद्भाव का और मोहब्बत का जो पैगाम दिया है पूरे झुंझुनू शहर में, पूरे झुंझुनू जिले में। इसका उदाहरण आप कल देखना पूरे राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, विदेश से हमारे साथियों के फोन आएंगे और वो ये मिसाल कायम करेंगे कि वास्तव में हमारे झुंझुनू जिले के बच्चों में वही खून दौड़ता है जो हमारे पूर्वजों में, चाहे वो देश की आजादी से पहले की बात हो, चाहे आज हमारे वीरों में देश की आजादी के लिए या देश की सुरक्षा के लिए। आज किसी भी गांव ढाणी में चले जाओ, हर गांव के मुख्य रोड पे हमारे वीर शहीदों की मूर्तियां लगी हैं और वो गाथाएं सुनाते हैं कि हम वो माँ भारती के लाडले हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे ऊपर उठ के 36 कौम पे विश्वास रखने वाले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए जान दे भी सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं साथियों। और इसी के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो झुंझुनू कांग्रेस कमेटी ने संकल्प लिया था